हे गाइस व्हाट्स अप, इट्स फहाद। वेलकम टू माय प्रोग्रामिंग फंडामेंटल सीरीज़। इस सीरीज़ के अंदर हम जो प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, फंडामेंटल्स है, वो सीख रहे हैं। सो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप जाके पुराने पार्ट्स देख सकते हो, देन ये पार्ट के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो। सो इस पार्ट के अंदर जो हम सीखने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कंडीशनल स्टेटमेंट सीखने जा रहे हैं। एंड हम कुछ और ऑपरेटर्स भी सीखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था मैथ ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखा था हमने। इस वीडियो में कुछ और ऑपरेटर्स देखेंगे एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखेंगे। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। यहाँ मैं वही फाइल यूज़ कर रहा हूँ जो हम पिछले पार्ट से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। ये वही फाइल है, माई फर्स्ट प्रोग्राम डॉट JS जावास्क्रिप्ट फाइल। मैंने इसके अंदर का कोड डिलीट कर दिया है। अभी जो हम करने जा रहे हैं, जो चीज़ देखने जा रहे हैं, वो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं एंड उसको क्यों यूज़ करते हैं एंड उसका सिंटैक्स क्या है, वो मैं भी आपको बताता हूँ। आप कोई भी वेबसाइट पे जाते हो तो वहाँ पे आपको पासवर्ड एंटर करना होता है एंड पासवर्ड की कुछ लेंथ होती है। अगर समझ लीजिए पासवर्ड की लेंथ रिक्वायर होती है 8 कैरेक्टर्स, बट आप एंटर करते हो सिर्फ 3 लेटर्स उसके अंदर एंटर करते हो, तो आपको वो वेबसाइट वहाँ आपको एरर शो करती है कि नहीं, यहाँ पे आपको 8 लेटर्स शो करने हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वेबसाइट कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ कर रही है कि वेबसाइट एक कंडीशन चेक कर रही है कि वो कंडीशन मीट हो रही है तो हमको आगे बढ़ना है, और अगर कंडीशन मीट नहीं हो रही है तो हमको कुछ और करना है। यहाँ पे मैं सबसे पहले जो हम एक अलग अलग टाइप के कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, तो सबसे पहले जो मैं आपको कंडीशनल स्टेटमेंट बताने जा रहा हूँ वो है इफ़। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे उसका सिंटैक्स लिख देता हूँ। सिंटैक्स यानी बस उसको लिखने का तरीका, उसका फॉर्मेट। तो सबसे पहले मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ एंड देन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे मैंने उसका सिंटैक्स लिख दिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इफ़ कीवर्ड का यूज़ होगा। मैं कौन सा यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ कर रहा हूँ, इफ़। पहला जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है इफ़। तो यहाँ पे हमको इफ़ कीवर्ड का यूज़ करना होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, अलग अलग चीज़ें करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अलग अलग रिजर्व कीवर्ड्स है। यहाँ पे हमको ये इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करने के लिए हमारे पास यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट है, देन यहाँ पे ये ब्रैकेट है या पैरेंथेसिस, जो भी बोलना है। इसके अंदर हमारी एक कंडीशन होगी जो हम चेक करेंगे। अब वो कंडीशन यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगी या फॉल्स रिटर्न करेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं। तो मैंने एक डेटा टाइप आपको बताया था, बूलियन। वो या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है। तो यहाँ पे एक कंडीशन चेक होगी। अब वो कंडीशन कुछ भी हो सकती है, लाइक कि 1+1 2 होता है या नहीं। 1+1 2 होता है, तो यहाँ पे वो कंडीशन रिटर्न होगी, ट्रू रिटर्न करेगी। यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन जो होगा वो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर वो ट्रू होगा तो जो भी कोड हम इस कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में रखेंगे, यहाँ पे इसके बीच में, ये कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में, तो वो कोड एग्जीक्यूट होगा। और अगर वो कोड अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, देखिए यहाँ पे इफ़ है, इफ़ का मतलब क्या होता है, अगर ही। यानी अगर ये कंडीशन ट्रू है, सही है, तो यहाँ का कोड रन करो, और अगर नहीं है तो मत करो। पहले एक फट से क्विक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लिखता हूँ, मैं डायरेक्टली ट्रू लिख देता हूँ। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ट्रू, क्योंकि लिए यहाँ पे इन दी एंड वो कंडीशन चेक होने के बाद यही रिटर्न होता है। तो मैं यहाँ डायरेक्टली हमारा डेटा टाइप ट्रू लिख सकता हूँ। इफ़ ट्रू, देन यहाँ पे बस हमारे कंसोल में कुछ प्रिंट करना है जो हम अब तक के करते हुए आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इट वर्क्स। ठीक है, तो अगर यहाँ की ये कंडीशन ट्रू है, जो कि मैंने पहले से ही यहाँ हार्ड कोड कर दिया, कि पहले से ही मैंने बोल दिया ठीक है कंडीशन ट्रू है, तो ये प्रिंट होना चाहिए। यहाँ पे हम हमारे कोड को रन करके देखते हैं। कोड कैसे रन करते हैं वो हमको पता है। यहाँ पे माई फर्स्ट प्रोग्राम डॉट JS ऐसे रन करूँगा। देखिए यहाँ पे प्रिंट हुआ इट वर्क्स। अगर मैं यहाँ पे कंडीशन को कर देता हूँ फॉल्स, अब कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई है, यानी ये जो भी कोड इसके बीच में है वो रन नहीं होना चाहिए। लेट्स सी, यहाँ पे हम वापस से इसको रन करते हैं। तो देखिए कुछ भी नहीं आया यहाँ पे, बस प्रोग्राम रन हुआ बट ये प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि लिए ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है। अगर मैं उसके बाद कुछ करता हूँ उसके बाहर, यानी ये कोड, ये ब्लॉक होता है यहाँ पे, ये जो आप इसको बोलोगे कोड ऑफ ब्लॉक यहाँ पे, या ब्लॉक ऑफ कोड, कुछ भी यहाँ पे जो भी ये करली ब्रैकेट्स के अंदर है, ये इस ब्लॉक के अंदर जो भी कोड है वो कब रन होगा, जब कंडीशन ट्रू होगी। और जो उसके बाहर होगा
वो उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। वो नॉर्मली जैसे रन होता है, क्योंकि हमारा जो भी इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन आएगा, देखेगा ओके यहाँ पे ट्रू है, इसको रन करना है, यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं है, बस नॉर्मली रन करना है, तो उसको बस नॉर्मली रन कर देगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इस पर आउटसाइड इफ़ कंडीशन, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ कंडीशन की स्पेलिंग। ओके, मैं इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ पे सेमीकोलन डाल देते हैं। सेमीकोलन जावास्क्रिप्ट में नेसेसरी नहीं है बट डाल देते हैं, क्योंकि मैं और भी लैंग्वेजेस यूज़ करता हूँ तो मुझे आदत है। सो देखिए ये कंडीशन फॉल्स थी इफ़ वाली, इसीलिए ये रन नहीं हुई, बट उसके बाद वाली वो उसके बाहर है, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, वो यहाँ पे प्रिंट हो गया आउटसाइड इफ़ कंडीशन। ओके, सो अभी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है, बस डायरेक्टली यहाँ ट्रू लिख देना इसका कुछ मतलब नहीं बनता है डायरेक्टली, ये कुछ भी हेल्पफुल नहीं है प्रोग्रामिंग में हमारे लिए। सो लेट्स से हमको एक प्रोग्राम लिखना है जो चेक करेगा कि यूज़र की एज 18 से ज़्यादा है या नहीं, और ज़्यादा है तो कुछ करना है, और अगर ज़्यादा नहीं है तो कुछ भी नहीं करना है फ़िलहाल के लिए। सो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। वेरिएबल बनाने के लिए हम लेट कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे मैं लेट कीवर्ड का यूज़ करूँगा वेरिएबल क्रिएट करने के लिए, और मैं यहाँ पे एज बोल देता हूँ, और एज मैं यहाँ पे पहले से सेट कर देता हूँ, लेट से 15। ओके, यहाँ पे मैंने 15 सेट कर दिया है। और फिर मुझको क्या करना है कि अगर मुझे चेक करना है कि ये एज, अभी फ़िलहाल मेरे को एज पहले से पता है, बट अगर रियल वर्ल्ड एग्जांपल में देखोगे तो हम यूज़र से डेटा लेंगे एज के अंदर स्टोर करने के लिए। अभी फ़िलहाल हम खुद उसमें एंटर कर रहे हैं, बट आप समझ सकते हो कि रियल वर्ल्ड एग्जांपल में हम यूज़र से एंटर करवाएंगे, और हम आगे देखेंगे भी कि यूज़र से कैसे हमको डेटा लेनी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट फिलहाल के लिए हम उसको हार्ड कोड कर देते हैं, यानी खुद से लिख देते हैं। सो अब मुझको चेक करना है कि एज 18 से ज़्यादा है या नहीं, और अगर है तो मुझे प्रिंट करना है ओके यू आर लीगल टू वोट। ओके, तो कैसे करेंगे चेक करने के लिए, इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा मैं, तो मैं इफ़ कीवर्ड लिखूँगा यहाँ पे, देन अपनी कंडीशन में यहाँ लिखूँगा इस ब्रैकेट के बीच में मैं लिखूँगा। ओके, और मेरा जो कोड होगा जो मुझको रन करवाना है, अगर कंडीशन ट्रू हो वो इन कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में आएगी, यानी ये ब्लॉक के बीच में आएगी। तो मेरा फ़िलहाल कोड कुछ भी नहीं है, कुछ कॉम्प्लेक्स कोड नहीं है, बस मुझको प्रिंट करना है ओके यू कैन, क्या टाइप कर रहा हूँ मैं, यू कैन वोट। सो कंडीशन कैसे लिखूँगा मैं, सो कंडीशन के लिए हमारे पास एक और ऑपरेटर्स अवेलेबल है, कंपैरिजन ऑपरेटर अवेलेबल है। सो हम वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकते हैं, और उससे मेरा क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। सो मुझको क्या चेक करना है कि एज 18 से ज़्यादा है या नहीं। सो वो मैं कैसे करूँगा, सो एज को मैंने एज नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया है, जो मेरी वैल्यू है 15 मैंने उसको एज नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ एज। अब मुझको क्या चेक करना है, 18 से ज़्यादा है या नहीं एज, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकता हूँ। सो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमारे पास अलग अलग है, एक है ये ग्रेटर देन का सिंबल, और आपने ये मैथ्स में देखा ही होगा, बेसिक मैथ में ग्रेटर देन का सिंबल होता है, लेस देन का सिंबल होता है, एंड इक्वल चेक कर सकते हैं हम कि वैल्यू इक्वल है या नहीं, या फिर आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि वैल्यू इक्वल है या ज़्यादा है, वो भी आप चेक कर सकते हो। सो सबसे पहले हम सिर्फ ये चेक करेंगे कि एज 18 से ज़्यादा है या नहीं। सो वो चेक करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, यहाँ पे ग्रेटर देन की साइन आप लिख सकते हो, एंड देन जिस वैल्यू से कंपेयर करना है वो वैल्यू हम यहाँ पे एंटर करेंगे। सो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एज को चेक कर रहा हूँ कि वो 18 से ज़्यादा है या नहीं थ्रू दिस कंपैरिजन ऑपरेटर। मैंने क्या, ये अगर आपको बेसिक मैथ पता है तो इस एक्सप्रेशन का मतलब आपको समझ जाएगा कि यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि एज जो है वो ग्रेटर देन 18 है या नहीं। सो अभी आप अपने दिमाग में एक बार गेस करके सोच लीजिए कि यहाँ पे क्या रिटर्न होगा, ट्रू या फॉल्स। सोच लिया? अगर नहीं सोच लिया तो मैं ही बता देता हूँ कि यहाँ पे रिटर्न होगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं है। फिर ये एज में क्या स्टोर्ड है, एज में 15 स्टोर्ड है। सो 15 18 से ग्रेटर नहीं है, 15 18 से बड़ा नहीं है। सो ये जो हमारा कंडीशन है वो हो गया फॉल्स। और मैंने क्या बोला, जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब ये जो ये ब्लॉक है कोड का वो रन नहीं होगा। सो लेट्स चेक। सबसे पहले तो प्रोग्राम को सेव करना पड़ेगा, कंट्रोल एस दबा के सेव कर लेते हैं, एंड देन मैं यहाँ अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ। सो देखिए यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि ये वैल्यू 18 से ज़्यादा नहीं है। सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 18 डाल देता हूँ और इसको सेव करता हूँ। सो आपको क्या लगता है, अब ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी? सो रन करके देख लेते हैं। अभी भी कुछ प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि लिए मैंने यहाँ क्या कहा है, मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि एज
18 से ज़्यादा है या नहीं, ये चेक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। मैंने ये नहीं कहा कि एज जो है वो 18 या उससे ज़्यादा हो सकती है, मैं वो नहीं चेक कर रहा हूँ। मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ कि उससे ज़्यादा है या नहीं, वो चेक कर रहा हूँ। सो अगर मुझे ऐसे चेक करना है कि एज 18 भी हो सकती है और उससे ज़्यादा भी हो सकती है, सो अगर मुझको वो करना है, सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ग्रेटर देन की साइन को रहने दूंगा और उसके आगे मैं सिर्फ एक इक्वल की साइन लगा दूंगा। सो इसका मतलब हो जाएगा, इस ऑपरेटर का मतलब हो जाएगा कि हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि ये जो वैल्यू है वो इससे इक्वल है या ज़्यादा हो सकती है। सो इक्वल या ज़्यादा है तब ये कंडीशन ट्रू होगी। सो अब देख सकते हो जैसा कि 18 से इक्वल होता है, सो ट्रू हो जाएगी वो। सो रन करके देखते हैं। सो देखिए यहाँ पे ओके यू कैन वोट बिकॉज एज 18 है, और उससे अगर ज़्यादा होती लेट्स से 20 तो वो भी ट्रू है। यू कैन वोट आ रहा है, क्योंकि लिए मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि एज जो है वो 18 या उससे ज़्यादा हो सकती है। और अगर मुझे चेक करना है कि यहाँ पे उल्टा बोल रहे हैं हम, 18 से नीचे वाले लोग वोट कर सकते हैं। लेट्स से हम, हमारी दुनिया में फ़िलहाल ऐसे चल रहा है, समझ लीजिए कि यहाँ पे 18 से नीचे वाले लोग वोट कर सकते हैं, ऊपर वाले नहीं कर सकते हैं। ये एक अलग दुनिया है, पैरेलल यूनिवर्स है जहाँ पे ऐसा होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, सो अब यहाँ पे क्या होगा, मैं रन कर रहा हूँ, सो बोल रहा है ओके यू कैन वोट। ऐसे क्यों हुआ जबकि ये वैल्यू फॉल्स है, क्योंकि मैंने सेव नहीं किया प्रोग्राम को। सो सबसे पहले इसको सेव कर लेता हूँ और अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। सो देखिए यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये वैल्यू फॉल्स हो गई है, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया है। कि मैंने क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे फिलहाल में कि एज इज़ लेस देन 18। मैं यहाँ पे ये चेक कर रहा हूँ कि एज 18 से लेस देन है क्या, और ऐसा तो नहीं है, क्योंकि लिए एज हमने क्या सेट किया है, 20 सेट किया है। सो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स, इसीलिए ये रन नहीं हुआ। और अगर मुझे ऐसे चेक करना है कि लेस देन, जैसे मैंने किया था कि इक्वल टू एंड ग्रेटर दोनों हो सकता है, जैसे वैसे किया था वैसे लेस देन में भी कर सकते हो कि एज 18 भी हो सकती है एंड उससे कम भी हो सकती है, तो ट्रू होगा तब तक, जब तक 18 या उसके नीचे है तब तक ट्रू होगा। तो उसके लिए आप ऐसे कर सकते हो, लेस देन एंड इक्वल टू ऐसे चेक कर सकते हो इस तरीके से। और एक चीज़ आप चेक कर सकते हो कि अगर आपको लेट से सिर्फ 18 वाले लोग के लिए कुछ करना है, जो सिर्फ एग्जैक्टली 18 है, वो लोग के लिए कोई स्टेटमेंट रन करना है आपको कि लेकिन की वैल्यू ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, वो सेम ही होना चाहिए, लेट से एज 18 ही होना चाहिए। तो अगर आपको वो करना है तो उसके लिए आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है डबल इक्वल्स चेक करने के लिए। आप यहाँ पे सिंगल इक्वल्स नहीं लिख सकते हो, क्योंकि लिए जैसा कि आपको पता है कोई भी चीज़, कोई भी वेरिएबल वगैरह के अंदर स्टोर करने के लिए हम ये ऑपरेटर यूज़ करते हैं। जो सिंगल वाला होता है, ये सिंगल जो इक्वल्स की साइन होती है वो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसका मतलब क्या होता है, हम 20 को एज के अंदर स्टोर करने जा रहे हैं। सो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे सिंगल इक्वल साइंस का यूज़ करोगे तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाएगा, और ये वैलिड नहीं होगा इफ़ स्टेटमेंट के अंदर कि आप एज के अंदर 18 स्टोर करने जा रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। सो अगर आपको चेक करना है कि वो इक्वल है या नहीं, ये दो वैल्यूज़ इक्वल है या नहीं, वो चेक करना है आपको, तो आपको यूज़ करने होंगे डबल इक्वल्स। और मोस्ट लैंग्वेजेस में आपको डबल इक्वल्स मिलेंगे, बट जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में आपको ट्रिपल इक्वल्स भी अवेलेबल है। और ऐसा क्यों है वो मैं आपको कुछ ही देर में आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ अभी सेव करता हूँ और प्रोग्राम रन करके देखता हूँ। कुछ भी रन नहीं हुआ, क्योंकि 20 इज़ नॉट इक्वल टू 18, 20 और 18 इक्वल नहीं है। तो अगर मैं इधर एज को 18 कर दूँ और अब इसको मैं रन करूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये रन हो गया है, क्योंकि 18 इज़ इक्वल टू 18, ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई। और जब ट्रू हो गई तो ये हमारा जो कोड है वो रन हो गया। सो अभी मैं आपको बता रहा था कि जावास्क्रिप्ट में हमारे पास 3 इक्वल्स अवेलेबल है। ज़्यादातर लैंग्वेजेस में आपके पास 2 होते हैं, बट जावास्क्रिप्ट में आपके पास 3 अवेलेबल है। सो ये एक जावास्क्रिप्ट का एक अलग फ़ीचर है, थोड़ा वियर्ड फीचर है जावास्क्रिप्ट में। और ऐसा क्यों है, क्यों मैं आपको बताता हूँ। के लिए अगर जब आप डबल इक्वल्स यूज़ करते हो जावास्क्रिप्ट में, तो वो टाइप नहीं चेक करता है। उससे मेरा क्या मतलब है, जैसा कि मैंने आपको बताया अलग अलग डेटा टाइप्स अवेलेबल है हमारे पास। नंबर्स है, स्ट्रिंग्स है, बूलियंस है, यानी कि ट्रू और फॉल्स है। तो डबल इक्वल्स में टाइप नहीं चेक होता है। लेट्स से मैंने यहाँ पे अभी फ़िलहाल हमारा एज वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर्ड है, 18 जो है हमारा, वो क्या है, एक नंबर है, हमने उसको एज अ नंबर स्टोर किया है उसके अंदर। बट लेट्स से मैं इसको एज अ स्ट्रिंग डाल देता हूँ। अब ये नंबर नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग तो कुछ भी हो सकती है, स्ट्रिंग में स्पेसिस ऐसे कुछ भी आ सकता है, बट नंबर ऐसे नहीं हो सकता है, ये इनवैलिड हो जाएगा। सो
यहाँ पे मैं लेट से एज को करता हूँ एज अ स्ट्रिंग स्टोर करता हूँ मैं, और मैं इसको सेव करता हूँ। और अब अगर मैं अपने कोड का रन करूँगा तो ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, क्या लगता है? लेट से देखते, लेट्स सी रन करके। सो यहाँ पे देखिए ओके यू कैन वोट, यानी ये कंडीशन ट्रू हो गई, यानी स्ट्रिंग वाला 18 नंबर वाले 18 से इक्वल हो गया। यानी ये जो जावास्क्रिप्ट में जो है वो डबल इक्वल्स टाइप के लिए नहीं चेक करता है, बस डायरेक्टली वैल्यू उसको कंपेयर कर लेता है। सो स्ट्रिंग वाला 18 नंबर वाले 18 से इक्वल है। बट जो यूज यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं, सो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हर लैंग्वेज में ऐसा नहीं होगा। हर लैंग्वेज में आप सेम टाइप को कंपेयर करोगे, यहाँ पे नंबर को नंबर से ही कंपेयर करोगे मोस्टली। सो जावास्क्रिप्ट में ऐसा आप कर सकते हो, स्ट्रिंग को नंबर से कंपेयर। बट जावास्क्रिप्ट में अगर आपको स्ट्रिक्टली कंपेयर करना है कि ये जो स्ट्रिंग वाला 18 और नंबर वाला 18 इक्वल ना हो, यानी स्ट्रिंग नंबर से इक्वल ना हो, सो अगर आपको वैसे करना है तो आप यहाँ पे ट्रिपल इक्वल्स यूज़ करोगे। और जावास्क्रिप्ट में हम मोस्टली यही यूज़ करते हैं, ट्रिपल इक्वल्स चेकिंग करने के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा सेफ़र है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि स्ट्रिंग वाला कोई वैल्यू हमको मिल जाए जो हमको वैल्यू नंबर में चाहिए हो, हमको डेटाबेस में स्टोर करना है नंबर, बट हमने चेक नहीं किया वैसे, सो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। सो हम ट्रिपल इक्वल्स यूज़ करते हैं कुछ भी चेक करने के लिए जावास्क्रिप्ट में। सो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे सेव करके इसको रन करता हूँ, तो देखिए क्या होगा। अभी ये रन नहीं हुआ, जबकि एज 18 ही है, लेकिन बट उसका डेटा टाइप अलग है। यहाँ पे एज हमारी स्ट्रिंग है और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं नंबर से, इसीलिए वो ट्रू नहीं हुआ और यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पे एज को 18 कर दूँ, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से चेक करूँ, सो वो वैलिड हो जाएगा। देखिए ओके यू कैन वोट, राइट। सो इस तरीके से आप कर सकते हो, और ज़रूरी नहीं आपको नंबर्स ही चेक कर कंपेयर करने हो, आप इस तरीके से स्ट्रिंग भी चेक कर सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पे नेम एक वेरिएबल बना देता हूँ फ़िलहाल, और उसके अंदर मैं स्टोर कर देता हूँ मेरा नाम फ़हाद, ओके। और console.log के अंदर लिख देते हैं योर नेम इज़ फ़हाद, ओके। सो यहाँ पे मैं चेंज कर दूँगा एज को नेम से। सो मैं यहाँ पे क्या चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं चेक करना चाहता हूँ कि जो नेम है वो इक्वल्स टू फ़हाद है या नहीं है, ओके। सो अगर ये कंडीशन ट्रू है, यानी नेम के अंदर फ़हाद स्टोर्ड है, मैं यहाँ पे वही चेक कर रहा हूँ, स्ट्रिंग चेक कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल मैं। सो ये ट्रू रिटर्न करना चाहिए, या यहाँ पे ट्रू रिटर्न होगा, और ट्रू रिटर्न होगा तो यहाँ मुझको प्रिंट करेगा ओके ठीक है योर नेम इज़ फ़हाद। सो इसको रन करके देखते हैं। मैं यहाँ रन किया तो देखिए योर नेम इज़ फ़हाद। सो सिर्फ आपको नंबर्स के साथ कंपैरिजन करना ज़रूरी नहीं है, आप इस तरीके से स्ट्रिंग का भी कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है। और मैं आपको अभी एक दूसरी चीज़ भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। ओके, मैं एक चीज़ उससे पहले एक और एक चीज़ दिखा देता हूँ। मैंने आपको ये नहीं दिखाया कि अगर मुझको चेक करना है कि फ़हाद से इक्वल नहीं है, तब मुझको अगर ये कोड रन करना हो तो, यानी मुझको ऐसे चेक करना है, ये कोड तभी ही रन होना चाहिए जब हमारा जो वेरिएबल है वो इससे इक्वल नहीं है। सो वो करने के लिए भी हमारे पास ऑपरेटर अवेलेबल है। सो इस तरीके से आप नॉट ऑपरेटर का, नॉट इक्वल्स टू का ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो कि अगर नेम इज़ नॉट इक्वल टू फ़हाद, अगर नाम फ़हाद से इक्वल नहीं है तभी ही ये ट्रू रिटर्न करेगा और ये कोड रन होगा। सो अभी ये कोड रन होगा या नहीं होगा, लेट्स सी। नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि लिए हम यहाँ क्या चेक कर रहे हैं, ये कोड तभी ही रिटर्न करेगा जब ये नेम इज़ नॉट इक्वल टू दिस वैल्यू, तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा। और फिलहाल क्या है, ये दोनों वैल्यू सेम है, इसीलिए यहाँ पे इसने फॉल्स रिटर्न किया और ये रन नहीं हुआ। और सेम जैसे हमारे पास ट्रिपल इक्वल्स था, तो यहाँ पे वहाँ पे हम ट्रिपल इक्वल्स यूज़ कर रहे थे, वैसे ही आप यहाँ पे नॉट में एक डबल इक्वल्स भी ऐड कर सकते हो, तो टाइप भी चेक हो गए दोनों के। अगर सिंगल यूज़ करोगे वहाँ पे तो वहाँ पे टाइप नहीं चेक करेगा। सो यहाँ पे आप डबल इक्वल्स और एक यहाँ पे नॉट का साइन लगा के आप टाइप भी चेक कर सकते हो। सो ये हो गया, ठीक है। अभी मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ चीज़। यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ इफ़ कीवर्ड दिखाया है, अभी मैं एल्स कीवर्ड भी आपको बताता हूँ कि एल्स कीवर्ड का यूज़ कैसे करना है। क्योंकि लिए अभी तक हमने सिर्फ देखा कि ओके ये ट्रू नहीं है तो ये मत करो, बट उसकी जगह कुछ और करो। लेट्स से आप साइन अप का फॉर्म भर रहे हो, आपने पासवर्ड में कम चीज़ें एंटर की है, पासवर्ड पूरा आपने लेटर्स पूरे नहीं डाले, 8 की जगह 3 लेटर्स ही डाले हैं। सो यानी कि क्या होगा, 3 लेटर्स, यानी ये कंडीशन फॉल्स हो गई। सो डेटाबेस में डेटा सेंड नहीं करना है। बट डेटाबेस में डेटा सेंड नहीं करना है वो ठीक है, बट उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ भी तो परफॉर्म करनी है। यानी कि अगर ये ट्रू नहीं हुआ
तो उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ करो, यानी यूज़र को कुछ दूसरा बताओ कि एरर है भाई, तुमने सही चीज़ नहीं किया है, वो हमको बताना है, तो वो कैसे करेंगे। सो इफ़ के साथ में हम एल्स कीवर्ड को अटैच कर सकते हैं, तो उसका सिंटैक्स मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। इफ़ का सिंटैक्स आप समझ गए हो। इफ़ कीवर्ड आपको लिखना है, पैरेंथेसिस में कंडीशन आएगी, देन कर्ली ब्रैकेट्स, फिर उसके बाद एल्स आपको अटैच करना है कि यानी ये ट्रू नहीं हुआ तो एल्स यानी ये रन करो। तो उसके लिए कीवर्ड होगा, आप इसका जो एंडिंग ब्रैकेट है, एंडिंग कर्ली ब्रैकेट है, उसके बाहर आप लिखोगे एल्स। ज़रूरी नहीं है कि आपको इसके नेक्स्ट में लिखना है, आप उसको ऐसे नीचे भी लिख सकते हो, बट एल्स को इफ़ के साथ में ही होना चाहिए। इफ़ को एल्स की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि हमने देखा, हम अभी तक एल्स का यूज़ नहीं कर रहे थे, बट एल्स को आपको इफ़ के साथ में ही लिखना होता है। सो आप यहाँ पे एल्स लिख सकते हो एंड कर्ली ब्रैकेट्स। एल्स में कोई कंडीशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लिए हम क्या कर रहे हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये रन होगा, और अगर वो ट्रू है तो ये रन नहीं होगा। उससे मेरा मतलब क्या है, लेट्स से सेम एग्जांपल हम देख लेते हैं। एज इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम सेट कर देते हैं 15, ठीक है, ओके। एंड देन मैं यहाँ चेक करूँगा कि एज जो है वो 18 से इक्वल या ज़्यादा है या नहीं, और अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे हमारे कंसोल में यू कैन वोट, ओके। यहाँ पे हम ये करेंगे, एंड अगर ये फॉल्स हो जाता है, यानी कि ये इतना जो हमारा कोड ऑफ, ये ब्लॉक ऑफ कोड है वो रन नहीं होगा, यानी हमारी ये लाइन ऑफ कोड रन नहीं होगी। console.log में जो हमने लिखा है यू कैन वोट, ये रन नहीं होगा। बट ये नहीं होगा तो हमको कुछ और करवाना है, तो वो कुछ और करवाने के लिए हम यहाँ पे एल्स का यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे ये ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा, ये एल्स का जो ब्लॉक है वो रन होगा। सो उसके अंदर आप कुछ कर सकते हो, लेट्स से यू कैन से console.log यू कैन नॉट वोट, ये क्या लिखा मैंने, यू कैन नॉट वोट, ओके, ठीक है, एंड सेव। सो अभी रन करके देखते हैं क्या होता है। एक बार आप गेस भी कर सकते हो अपने माइंड में, सो आपको बेटर समझ में आए। रन, सो क्या आया, यू कैन नॉट वोट। क्यों, क्यों के लिए यहाँ पे हमने एज वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर 15 स्टोर किया है, और हमने यहाँ पे क्या चेक किया है कि एज 18 से इक्वल या ज़्यादा है या नहीं। सो एज जो है वो 18 से ज़्यादा नहीं है और उसके इक्वल भी नहीं है, हमने यहाँ पे उसको 15 सेट किया है। सो इतना जो पार्ट है हमारा ये रन नहीं हुआ, क्योंकि लिए ये कंडीशन फॉल्स हो गई। और जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है और हम एल्स ब्लॉक अटैच करते हैं हमारे इफ़ के साथ में, तो वो एल्स ब्लॉक रन होता है। सो हमारा एल्स वाला ब्लॉक रन हुआ है यहाँ पे, जो बोल जिसमें हमने कहा यू कैन नॉट वोट। सो आई गेस आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी, इफ़ एंड एल्स की एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स की आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। ये यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है कंडीशनल स्टेटमेंट एंड इफ़ एंड एल्स के बारे में। मुझको आपको और कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी बताने हैं एंड इफ़ एंड एल्स की भी और चीज़ें कवर करनी है, बट आई गेस ये वीडियो लंबी होते जा रही है। सो ये वीडियो में मैंने बेसिक्स कवर कर लिया है, इफ़ एंड एल्स के इन डेप्थ कवर कर लिया है। मेरे हिसाब से आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए, आप उससे थोड़ा ट्राई करो और कंडीशंस अपने हिसाब से ट्रायल करो, तो आपको और बेटर समझ में आएगा। बिना ट्राई करे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सो कुछ और ट्राई करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और लेकर आऊँगा इफ़ एंड एल्स और डेप्थ में और चीज़ें देखेंगे एंड दूसरे कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर कोई भी डाउट है आपको कोई भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, या तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझको मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ आपको रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। सो अगर आपको इंटरेस्ट है प्रोग्रामिंग रिलेटेड चीज़ें आपको सीखनी है, वेब डेवलपमेंट सीखना है, या जो भी आपको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और उसके बाजू में जो आपको बेल आइकन दिख रहा होगा उसको भी दबा लीजिए, तो आपकी नोटिफिकेशंस ऑन हो जाएगी। तो मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको होपफुली आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, क्योंकि लिए यूट्यूब को पता नहीं मेरे से क्या दुश्मनी है, वो नोटिफिकेशन शायद नहीं भेजता है मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को। सो दबा लीजिए, सो चांसेस ज़्यादा हो गए कि आपको नोटिफिकेशन आ जाए, एंड दैट इज़ इफ़ यू वांट। अगर आपको मेरा नोटिफिकेशन चाहिए तो दबाइए, ओके, ठीक है। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।